जी नमस्कार साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। इंग्लिश टॉप 25 क्वेश्चन में स्वागत है। ए लेटर टू गॉड। जी हाँ, हमने बताया था कि लक्ष्य बैच के अकॉर्डिंग हम सभी चैप्टर्स को कराएंगे। तो ए लेटर टू गॉड का आज पहला चैप्टर हमारा होगा फर्स्ट फ्लाइज के, जिसमें हम टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है करेंगे। गाइस हम बोले थे वीडियो जल्द ही आएगा, लेकिन थोड़ा तबीयत मेरा खराब है अभी, उसलिए वीडियो में लेट हो गया। खैर कोई बात नहीं, आज ए लेटर टू गॉड भगवान को एक पत्र के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। ठीक है, तो आज के इस सेशन का है पहला सवाल कि वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ स्थित था? ऑप्शन है बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ ए हिल, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू इन ए सिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर गाइस, टॉप ऑफ ए हिल। लेंचो का जो घर था वो टॉप ऑफ ए हिल, पहाड़ी के चोटी पे थे। ठीक है, ऊंची पहाड़ी की चोटी पे था, टॉप ऑफ ए हिल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दूसरा नंबर कि व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के अनुसार वह एकमात्र वस्तु क्या थी, एकमात्र चीज क्या थी जो पृथ्वी की जरूरत थी? ऑप्शन है ए शॉवर, ए स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स या सनलाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए शॉवर। तो लेंचो के अनुसार जो पृथ्वी को जरूरत है ए शॉवर मतलब बौछार, बौछार बोलते हैं, या मांग लेंचो के द्वारा मांग रहा था पानियों की बौछार चाह रही थी, हल्के मूसलाधार पानियों की बौछार। तो यही हुआ क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के अनुसार अर्थ को एकमात्र वस्तु की जरूरत क्या थी? तो ए शॉवर की जरूरत थी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर कि वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउन पावर टू कम फ्रॉम। मूसलाधार बारिश आने की जो उम्मीद थी वो किधर से आएगी, ये पूछ रहा है। लेंचो बोल रहा है कि लेंचो के अनुसार मूसलाधार बारिश आने की उम्मीद किधर से थी? ऑप्शन है नॉर्थ से, उत्तर से, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, या साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, उत्तर पूर्व। तो लेंचो के अनुसार डाउनपोर मूसलाधार बारिश आने की जो उम्मीद थी वो थी उत्तर पूर्व से आने की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप विथ। लेंचो ने पानियों के बड़े बूंदों की तुलना किससे की थी? ठीक है, ऑप्शन है सिल्वर कॉइन्स, पर्ल्स, डायमंड्स या फिर न्यू कॉइन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, न्यू कॉइन्स। पानियों की जो बड़ी बूंदें थी उसकी तुलना लेंचो ने किससे की थी? न्यू कॉइन से, नए सिक्के से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 5वां नंबर है कि विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। लेंचो के खेत में कौन सा क्रॉप, कौन सा अनाज उग रहा था? ऑप्शन है कॉर्न, बार्ली, राइस, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेंचो के जो क्रॉप थे जो खेत में उग रहे थे वो उग रहे थे कॉर्न। कॉर्न मिस होते हैं मक्का, जिसे आप बोलते हैं भुट्टा, मक्का या फिर भुट्टा बोलते हैं। ठीक है, भुट्टा। ठीक है, तो लेंचो के फील्ड में कौन सा उग रहा था? तो उग रहा था कॉर्न, भुट्टा, याद रखिएगा, कॉर्न। व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचोज फील्ड। लेंचो के फील्ड को किसने डिस्ट्रॉय किया, किसने बर्बाद किया? जो खेत में वो सब्जियां लगाए थे किसने बर्बाद किया? ऑप्शन है हैवी रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड या फिर फ्लूड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 का वो होगा बी नंबर, हेल स्टॉर्म। लेंचो के जो फील्ड को बर्बाद किया था वो हेल स्टॉर्म, मतलब काफ़ी ज़ोरदार बारिश आई, बर्फबारी हुई तो उसका फील्ड बर्बाद हुआ था। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? हेल स्टॉर्म। लेंचो के फील्ड को किसने बर्बाद किया? हेल स्टॉर्म। एकदम याद करते जाना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि द फील्ड लुक्ड एज इफ वेयर कवर्ड इन। फील्ड ऐसा दिख रहा था मानो कवर था, मानो ढका हुआ था। किससे ढका हुआ था? सॉल्ट से ढका हुआ था, लोकोटस से ढका हुआ था, शुगर या फिर आइस से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 का ए नंबर होगा, सॉल्ट से ढका हुआ था, मानो सॉल्ट से ढका हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था जो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई थी तो बर्फ़ का रंग कैसा होता? सॉल्ट के जैसा। तुम बोल रहा था कि कैसे दिख रहा था फील्ड, तो फील्ड जो दिख रहा था उसका सॉल्ट के जैसा दिख रहा था। 7 का 1 का आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है कि लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ। लेंचो ने क्षति की मात्रा की तुलना किससे की? जो उसका क्षति हुआ था, क्वांटम ऑफ डैमेज, क्षति की मात्रा की तुलना किससे की? अटैक बाय रेट्स, चूहों के आक्रमण, अटैक बाय क्राउड, कौओं के आक्रमण, प्लेग्यू ऑफ लोकेटस, टिड्डियों का प्रकोप, या नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लेग्यू ऑफ लोकोटस। लोकोटस मिस होता है
टिड्डी। टिड्डी आप जानते होंगे, टिड्डी कई बार अभी हाल ही फिलहाल में टिड्डी का प्रकोप पाकिस्तान में आया था। टिड्डी होती है एक छोटी सी जंतु जो कि खा जाती है, पूरी भारी मात्रा में आती है सब्जियों को खाने के लिए, आपके अनाज को। तो उसका कंपेयर किसने किया था? क्वांटम ऑफ डैमेज, जो क्षति की मात्रा होती है उसका क्वांटम किससे किया था? प्लेग्यू ऑफ लोकोटस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाले ही कराए जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली? लेंचो के फैमिली में, लेंचो के परिवार में मात्र एक उम्मीद क्या बची हुई थी? ऑप्शन है कॉम्पोजिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, हेल्प फ्रॉम द फार्मर एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड, देयर वाज नो होप लॉफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 नंबर का होगा सी नंबर, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो लेंचो के परिवार में जो उम्मीद बची थी वो था हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से उम्मीद, भगवान से मदद का आस अभी भी उनके परिवार में बचा हुआ था। तो क्वेश्चन आपका इसी तरह आएगा कि लेंचो के जो परिवार थे उनके हृदय में, उनके दिल में और किस चीज़ के हॉप बचे हुए थे? तो आपका राइट आंसर हुआ हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। 10वां नंबर है कि हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट? लेंचो ने अपने अंतिम उपाय से संपर्क करने का निर्णय कैसे लिया? अंतिम उपाय, इसका संपर्क, जो अंतिम उपाय क्या करें कि मतलब बहुत गरीब किसान थे, क्षति हो गया, तो उनका अंतिम उपाय क्या था? बाय विजिटिंग द पर्सनली, वो विजिटिंग पर्सनली सरकार के पास, थ्रो अ लेटर, तो थ्रो ए लेटर, थ्रो अ ईमेल, या फिर थ्रो फैक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उसका होगा बी नंबर, ये मेल के थ्रू नहीं, ये लेटर के थ्रू किया एक मेल लेटर के थ्रू किया, लेटर के माध्यम से ये पोस्ट ऑफिस में जमा किया। और लेटर किसको लिखा? भगवान को, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ये लेटर टू गॉड। तो लेंचो का जो हुआ था, लेंचो ने अपने अंतिम उपाय किससे संपर्क किया, कैसे संपर्क किया? तो थ्रो ये लेटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो ने कितने पैसे की मांग की थी? ठीक है, कितने पैसे की मांग की थी? ऑप्शन है 100 पीसेस, 1000 पीसेस, 10 पीसेस एंड 500 पीसेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा 11 का होगा ए नंबर। लेंचो ने 100 पीसेस की मांग की थी। 100 पीसेस जैसे हमारे रुपया होती है, वैसे एक देश है उसकी पीसेस होती है, तो 100 पीसेस की मांग की थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि लेंचो ने कितने पैसे की मांग की थी, तो 100 पैसे, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? पत्र देखने पर डाकिया की तत्काल तुरंत प्रक्रिया क्या थी, क्या प्रतिक्रिया दी तुरंत? तो लॉफ्ट होल हार्टली, क्राइड, फेल्ट सैड अबाउट द हैपेंड, फेल्ट एम्पैथिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 का। पूछ रहा कि जब लेंचो का वो पत्र देखा पोस्टमैन, तो कैसा तत्काल तुरंत कैसी प्रतिक्रिया दी? आप किसी का पत्र पाते हैं तो कैसे खुश हो जाते हैं, क्राइड हो जाते हैं, उस टाइप से पूछ रहा है कि कैसी प्रतिक्रिया दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाफ्ड होल हार्टली, ठीक है, पूरे मन से हंसा। क्यों? क्योंकि लेटर कोई भगवान को लिखता है क्या? आप लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। तो ये जो लेटर पाया पोस्टमैन, उसीलिए हंसा कि लाफ्ड होल हार्टली, वो पूरी तरह से हंसे। किससे? हृदय से, एकदम दिल से, मन से हंसे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाफ्ड होल हार्टली, ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कि द पोस्टमास्टर वाज अ फैट। पोस्टमास्टर एक मोटा व्यक्ति था। एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार व्यक्ति, मतलब घुल मिल जाता था तुरंत। तो बोल रहा है कि पोस्टमास्टर एक फैट, मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल का क्या अर्थ है? ऑप्शन है रड, हेल्पफुल, फ्रेंडली, या फिर इनस्थोसेटिक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंडली। पोस्टमास्टर जो था वो फ्रेंडली था। इको फ्रेंडली नहीं बोलते कि फ्रेंडली, जैसा बहुत अच्छा व्यवहार था उनका, दोस्ताना जैसे। तो एमिएबल का जो होगा मीनिंग यहाँ होगा फ्रेंडली, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन सीइंग द लेटर द पोस्टमास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचो। लेंचो का पत्र देखकर पोस्टमास्टर के होश क्यों उड़ गए? ठीक है, अनवेवरिंग फेथ, हैंड राइटिंग, लव फॉर गॉड, या डिटर्मिनेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 का। 14 का जो होगा वो होगा ए नंबर, भगवान के प्रति अटूट विश्वास, अनवेवरिंग फेथ। भगवान के प्रति जो अटूट विश्वास था, अनवेवरिंग फेथ, वो देख के लेंचो का जो होश उड़ गया। कोई भगवान को पत्र अभी तक नहीं लिखा था, वो पोस्टमास्टर मैन था,
कितने दिनों से काम करता, लेकिन भगवान के नाम से कोई पत्र नहीं आया था। तो भगवान के प्रति अटूट विश्वास, अनवेवरिंग फेथ को देखकर लेंचो का जो था होश उड़ गया था। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन कि ऑन द सीइंग ऑफ द लेटर द पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचो अनवेवरिंग फेथ, उनके अटूट विश्वास को देखकर। अनवेवरिंग फेथ मीन्स होता है अटूट विश्वास। नेक्स्ट है कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई द लेंचोज लेटर, लेंचो के पत्र का जवाब देना, उत्तर देना का निर्णय पोस्टमास्टर ने क्यों लिया। लेंचो के पत्र का जवाब देने का निर्णय पोस्टमास्टर ने क्यों लिया। ही वॉज अ गुड मैन, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था। ही फेल्ट इम्पैथेटिक टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, ऑल ऑफ द एबव। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर होगा सी नंबर, टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड। लेंचो के जो फेथ थे, लेंचो का जो भगवान के प्रति विश्वास था, उनको बचाने के लिए ही क्या किया, लेंचो ने उनके पत्र का जवाब दिया। टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड। ठीक है, पोस्टमास्टर ने डिसाइड क्यों किया कि लेटर का जवाब देना चाहिए? टू प्रिजर्व लेंचो की फेथ, लेंचो के अटूट विश्वास का सुरक्षा रखने के लिए, अटूट विश्वास को जमाए रखने भगवान के प्रति, इसलिए उसने क्या किया कि उसके लेटर का जवाब दिया। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर। उत्तर में सद्भावना, गुडविल सद्भावना, स्याही और कागज की अलावा क्या मांग की थी? ठीक है, लॉस्ट क्रॉप, मनी, गॉड सिग्नेचर, न्यू सीड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 16 का, कि क्या मांगा था लेटर में? लेटर में मांगा था मनी, कितना? 100%। वही पूछ रहा है कि लेटर जो भगवान को लिखा तो भगवान से वो अनुरोध किया कि गुडविल मतलब सद्भावना, इंक स्याही और पेपर के अलावा आप हमें मनी जरूर दें। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। एक्चुअली भगवान को तो पत्र जाता नहीं, तो क्या किया, भगवान के जो अटूट विश्वास था उसको बचाने के लिए पोस्टमास्टर पूछ रहा है क्वेश्चन कि हाउ मच मनी वाज एबल टू अरेंज पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर कितने पैसों का अरेंज करने में सक्षम हो पाया। क्योंकि भगवान को लेटर जाता नहीं, इसलिए उसके विश्वास को बचाए रखने के लिए पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया कि हम ही लोग पैसे अरेंज करके दे दें। तो कितने पैसे का अरेंज किया था? तो 70 पीसेस का अरेंज किया था, 70 पीसेस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर कि व्हाट डिड द पोस्टमास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर। कहता है कि लेंचो को पत्र मिलने का अनुभव होने पर पोस्टमास्टर ने कैसा किया? कंटेंटेड, प्राउड, ओवरवेल्म्ड, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 18 का, कंटेंटेड मतलब महसूस किया। जब लेटर प्राप्त किया तो कंटेंटेड महसूस किया। ठीक है, कि भगवान से कंटेक्टेड है, कंटेंटेड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द इन्वेलप। लिफाफे में पैसे देखकर भी लेंचो क्यों नहीं आश्चर्यचकित, सरप्राइज हुआ? जानते हैं, ही वॉज टू सैड टू अनक्लोज इट, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, या नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 19 का बी नंबर, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। उन्हें भगवान पर इतना भरोसा था कि वो भगवान उनका पैसा मतलब उनका जो लेटर था उनका पैसा जरूर देगा लेटर में। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इन्वेलप को देखकर भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि उसके जो भगवान के प्रति था अनवेवरिंग फेथ था, भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। नेक्स्ट है हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब उसने पैसों की गिनती की तो उसे कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा? ग्रेटफुल, जॉयफुल, रिलीव्ड या फिर एंग्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 20 का होगा डी नंबर, एंग्री महसूस किया। क्यों? क्योंकि उसने मांग की थी 100 रुपये की और भगवान ने भेजा कितना 70 रुपये। ठीक है, 70 पैसेस, इसलिए वो एंग्री, क्रोधित महसूस की। ठीक है, ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक कर लीजिए आप, वीवीआई क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। पोस्ट ऑफिस के कार्यकर्ताओं के बारे में लेंचो का क्या सोच था? बंच ऑफ क्रोक्स, रड, अनहेल्पफुल या फिर प्राउड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 21 का होगा ए नंबर, बंच ऑफ क्रोक्स। मतलब बोलते हैं ना कि लुटेरों का झुंड,
उसे बोलते हैं लुटेरों का झुंड, क्योंकि वो सोच रहे थे कि 100 पैसे भेजे हैं 70 ही आया, मतलब 30 पैसे 30 पैसे क्या किया, पोस्ट ऑफिस वाला ही लूट लिए। तो उसे क्या कह रहे हैं, बंच ऑफ क्रूक्स। कैसा बोल रहे थे, बंच ऑफ क्रूक्स एम्प्लॉयज़ को, लेकिन वाकई में वही सब हेल्प किए थे उनका, लेकिन उसको पता तो था नहीं। व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर। लेंचो ने अपने दूसरे पत्र में किस चीज़ की मांग की, मोर मनी, रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल, रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाय मेल, ही डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग। तो दूसरे पत्र में उसमें क्या मांग की कि रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल, जो पैसे थे उनको भेज दिया जाए, ठीक है, और मेल से मतलब डाक द्वारा नहीं भेजे, क्यों, उनको विश्वास था कि कहीं फिर से चोरी ना कर ले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर कि व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन, ठीक है। आयरनी मतलब होता है 23 का जो ऑप्शन है, 23 का जो क्वेश्चन होगा, आयरनी में है विडंबना, कि पाठ में विडंबना क्या है। विडंबना यही है कि लेंचो जो थे उसने पैसा भेजा लेकिन पोस्ट ऑफिस में रह गया, ये लेंचो सोच रहे थे, ये क्या बोलते हैं, असमंजस की कहानी उत्पन्न हो गई थी। तो लेंचो वाज सैड आफ्टर द हेल स्टॉर्म एवन थ्रो ही वाज द वन वेटिंग फॉर अ शोवर। नेक्स्ट है कि पोस्टमास्टर लाफ्ड एट लेंचो बट स्टिल हेल्प अरेंज मनी फॉर हिम। लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम, देयर इज नो आयरनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा कि लेंचो जो थे ने डाकघर के कर्मचारियों को दोषी ठहराया, जो वास्तव में क्या था, उनका हेल्प किया था, और उसी को दोषी ठहराया क्योंकि वो सोच रहे थे कि लेंचो का जो पैसा था वो डाकघर के एम्प्लॉय ही रख लिए थे। 24 क्वेश्चन आपका हुआ। 24वां है कि व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट। अध्याय किस प्रकार के संघर्ष पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग ह्यूमन्स, कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग गॉड एंड नेचर, बोथ 1 and 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2। क्यों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अध्याय किस प्रकार के संघर्ष पर मतलब प्रकाश डालता है। तो बिटवीन नेचर और ह्यूमन, मनुष्य और प्रकृति के बीच, अमॉन्ग ह्यूमन, मनुष्य के बीच, अमॉन्ग गॉड एंड नेचर, गॉड और नेचर एक ही तरफ के आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन और कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग ह्यूमन। और इस चैप्टर का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन यही है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। और ये क्वेश्चन है काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका लेखक कौन है, G.L. फ्यूंटेस, J.K. रॉलिंग, विलियम शेक्सपियर या फिर रोआल्ड डाहल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 25 का ए होगा, G.L. फ्यूंटेस। G.L. फ्यूंटेस जो है वो ए लेटर टू गॉड के क्या है, ए लेटर और टू गॉड के लेखक हैं G.L. फ्यूंटेस। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आज हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया जिसमें 25 क्वेश्चन किया। आपको अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें और एक बार वीडियो को और देख लें ताकि आपको 100% याद हो जाए। साथ ही भाई नेक्स्ट जो है अदर चैप्टर का वीडियो जल्द अपलोड होगा, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और ठीक होने पर आपका 100% सभी लेक्चर को अपलोड धीरे धीरे करता जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये लेटर टू गॉड हमारा होता है कंप्लीट। धन्यवाद।